विपक्ष में मार्केट ना जाए, ऐसा डेटा हमको देखना, रीड करना पड़ता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि ये बदलता हुआ डेटा होता है। इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में कि इन नियमों में रह के ट्रेडिंग की जाए, बट नियम खुद को बनाने पड़ते हैं कि कहाँ पे मैं बहुत अच्छा डेटा रीड करना जानता हूं। लोगों की सोच है कि मैं 3 बार 5 बार 10 बार एंट्री करूंगा उससे पैसा नहीं बनता। एक्चुअल में आपको अपने को कंट्रोल करना होता है कि मेरा अटेम्प्ट सबसे बढ़िया हो और मेरे विनिंग चांस 100 में से कितने परसेंट है, वहां ट्रेड करी जाए। यहां पे अभी 20 लाख और 27 लाख मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी। सर नजर आ रहा है क्या इसके मुकाबले में? सर नजर नहीं आ रहा है ना? सही सर। ठीक है, ठीक है। और 300 की रिवर्सल वैल्यू भी यही है सर, है। सर जी 300 की सर। रिवर्सल वैल्यू तो यही कहलाएगी ना। हाँ सर। और नीचे मैंने बॉटम बता ही दिया आपको कि बॉटम आपका तकरीबन तकरीबन यही है। तो उसको आप ले लो 25,360, ओ सॉरी 260, 200 से। 260। ठीक है, आप उसको मानो कि ये मार्केट का बॉटम है। हमेशा 10-15 पॉइंट नीचे और चल जाया करो भाई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 10-12 पॉइंट होता है ना, तो 25,260 पे उल्टी ट्रेड में आप एक बार अटेम्प्ट ले सकते हो। 25 पॉइंट स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट स्टॉप लॉस। तो मैं भी इसके अंदर 25,260 का वेट करूंगा। मैं तो इसके आसपास आते फिर मैं टाइम लेता हूं, और लेने का कारण मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, चाहे यूट्यूब पे डालूं ना डालूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस कारण से लेना चाहिए। और ये हो सकता है 1.5 घंटे तक ना हो पाए ये काम। तो सर उस वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां कितना नंबर नया जनरेट हो गया, कोई ऐसी पोजीशन जहां पे आपको दिख रहा हो। ठीक है ना सर? फिर उसको देखना पड़ता है आपको, क्योंकि इस पे इंपैक्ट आता है उसका, इन पे। लंबा टाइम नहीं रुकना सर चाहिए 2 ब्रेकआउट का मिनट ट्रेड बन रहा था। हाँ सर। सर ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं हो सकता था क्या? वो आपको नहीं कराते हम लोग, उसका रीजन है। वो ट्रेड आपको जो पुराने लोग हैं वही कर सकते हो, नए व्यक्ति नहीं कर सकते। पुराने करते हैं। आप जैसे नीचे टू जी। नीचे बार बार पुट लेना चाहते हो तो वो पुराने करते हैं। अब मैं नए व्यक्तियों को, आपका जब थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चला जाएगा ना, तो 3 ट्रेड बना बताता हूं, उसमें से वो ट्रेड आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 तरह की ट्रेड होती है। सर- शर्मा सर, हाँ सर। आपकी स्ट्रेटजी से मैंने एक स्ट्रेटजी को मिक्स किया हुआ करीबन 6 महीना से रन कर रहा हूँ उसको, जब से आपसे जुड़ा हूँ। हम्म और उसका मुझे लगता है ना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% से भी ऊपर है। हम्म लेकिन सर वो स्टॉप लॉस के लिए ही काम करती है, क्योंकि जहां से आप बोलते हैं कि इस जगह से ट्रेड है और उस जगह से 30-35 पॉइंट बफर लेके चलते हैं कि ऊपर स्टॉप लॉस है, मैं वहीं से दो हम्म। ट्रेड डालता हूँ। अच्छा और अच्छा। डेल्टा को हमेशा हेज करता हूँ। 7 पॉइंट का डेल्टा आप अपने फेवर तरफ जहां पे आप ट्रेड बताते हैं, हम्म। 5 वाला डेल्टा मैं हमेशा स्टॉप लॉस की तरफ रखता हूँ। ठीक है। मार्केट अगर 30 पॉइंट चली गई तो मैं वहां पे जाके उसको अगर मैं कॉल ले रहा हूँ तो पुट को बुक कर दूंगा। ठीक है। तो मेरा जो 30 पॉइंट में नुकसान अगर 7 के डेल्टा पे 2100 रुपया हो रहा है, तो मेरा उस जगह पे 1500 रुपया 1600 रुपया नुकसान होगा। अच्छा। अरे मतलब मेरे अंदर आ जाएंगे 300-400 रुपया में छूट जाऊंगा मैं। हम्म। वहां से रिटर्न आने लगी भाई, कैंडल स्टिच वगैरह खुद तो जो ट्रेडिंग करता है उसको थोड़ा बहुत तो दिखता ही है कि नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, दोनों तरफ प्रॉफिट हो शर्मा गया। सर। हाँ सर शर्मा बताइए। सर, हाँ हाँ। ऐसी कंडीशन में सर हमने प्रैक्टिस के दौरान बहुत देखा है। जैसे जो सेकंड हाईएस्ट वाई चेंज है सर, हाँ हाँ। पुट साइड में, ये हम्म। अगर इसकी परसेंटेज घटती रही तो ये मिड वाली ट्रेड बहुत बार हमको सर प्रैक्टिस के दौरान पे मिली है। मतलब ये घटती रहे सेकंड हाईएस्ट फिर भी उसी जगह पे बना रहे, तो ये मिड वाली ट्रेड जो है 300 से बनती है सर। हमने पेपर ट्रेड ही किया था, सुबह ने हमने ओरिजिनल ट्रेड एक मार दिया था। अभी मैं हम्म प्रैक्टिस के दौरान वही आज देख रहा था मैं, और सर हम्म मैंने 300 से ही मिड वाली ट्रेड बनाई थी सर। मुझे 20 पॉइंट का मतलब प्रॉफिट मिला है सर। हम्म। तो ये हमको पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है, मैं तो खुद कह रहा हूं ना। एक्चुअल में आपको डेटा पे एग्जाम देना होता है। मतलब एक्सरसाइज हो रही है मार्केट में आपकी, बस प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। जी जब सर। आपको हर चीज से भली बात ही आपको, जैसे आप पहले जितना खेलो यहां पे ब्लड बात है, तो ट्रेड पलटते हैं। पलटने वाला कहां कहां से पलटने की संभावना बनती है, वो डेटा एनालिसिस आपका। तो ये जैसे आप लोग कहते हो ना मेरे को, तब मुझे खुशी भी होती है कि यार लोग इस चीज को समझते हैं अब। ऐसे तुक्का ट्रेडिंग नहीं है कि यहां से ईओआर से पुट ले लूंगा, और ईओएस माइनस बन जाएगा तो कॉल ले लूंगा, और वहां पे अब 75 का लॉट है
और वहां से मार्केट जब जब कहते हैं ना कि फिसलता है, तो अभी कितना फिसला, मतलब ब्लडबाथ में कॉल नहीं बनता है। ये कई लोग, आप लोग भी बना रहे होंगे, तो ये चीजें आपको खुद को आ जाएगी अगर डेटा को पढ़ोगे तो। बाकी ऐसे नहीं जी कि मैं सर। किसी लाइन पे ट्रेड कर लूं, नहीं ये सर मैं गलत। एक बार आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, जो सही मार्गदर्शन आप बने सर, रास्ता सही अब आप ये दिशा में दिखा रहे सर। मेरे हिसाब से सर ये बॉटम बना है बस, 20 पॉइंट नीचे सेल है बना है, कोई दिक्कत है, इस ट्रेड से हम एग्जिट नहीं होंगे, ये समझो आप ऐसे लगा लेंगे बस। अरे सुनो तो सर यार, ऐसे मत बोला एग्जिट नहीं, बस सुनो। कुल मिला के अभी जो चला, ऐसा है कि चला लाइव मार्केट हो सकता है मतलब वैसे तो कोई भी व्यक्ति इतिहास पढ़ा सकता है कि भाई ये देखो, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर सकता है कि हमारी थ्योरी ये थी। अभी जो भी लोग बैठ रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि मार्केट में बुलिश और बेरिश, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट अभी और 100 पॉइंट नीचे नहीं कर सकता या 100 पॉइंट वापस ऊपर नहीं जा सकता। तो लाइव मार्केट में किन किन कारणों से ऊपर और नीचे जाता है, कहाँ रुकता है, ये चीज हमको यहां से पता चलती है। इन पे मैंने हर चीज को पकड़ने की कोशिश की इस मार्केट में कि जब आप ट्रेड करते हो तो आप ट्रैप ना हो, जल्दीबाजी में ट्रैप ना हो। सर इससे ज्यादा रिस्की तो वो वाली थी, ऊपर वाली, इससे पहले वाली ट्रेड। कौन सी वाली? 56 वाली, 55 वाली? किसने कह दिया? हम्म। किसने कह दिया? वो सेफ ट्रेड थी। 56 वाले सेफ सस्ता कहाँ थी अच्छा सर? ही था। सेफ थी वो ट्रेड एकदम, इसलिए तो मैं वेट कर रहा था उसका। मेरे तो वो ऊपर वाली मिल जाती तो मेरी दूसरी वो भी थी, बट वो बस 7 पॉइंट से वो छूट गई। अब यहां से ट्रेड, उल्टी ट्रेड में इतना आसान नहीं है कि मार्केट डीके कर करके यहाँ पे ऊपर नीचे करता रहेगा। ट्रेड बन रहा है बट जगह नहीं आ रही है। मैं तो जगह है बिना तो ट्रेड ही नहीं करता। नहीं सर, यहाँ पे दोनों यहाँ पे नहीं अगर आप यहाँ भैया पे 100 मान करोगे लीजिए ना। सर, ये 314 का लो बना रहा है। 314 की है ना लो इसका, तीन सौ नहीं, बानवे का सॉरी 392 का, 292 का, ये 292 का है। ये वही चक्कर है कि पहले आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, उतना रिटर्न प्लेसमेंट ले ले तो हम लोग ट्रेड वहां पे नहीं करेंगे। जहां से आ गया सो आ गया, अब क्या करें? अपनी जगह बनाते कि यहां तक टूट जाए तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। नहीं, छोटा तो हो जाता है, लेकिन सर इसमें ब्लड बाथ के अंदर ही सिचुएशन वो थी पहले वाली, जो हमने सपोर्ट से आपने जो ट्रेड बताया था। लेकिन उस और वक्त ये उस भी वक्त सिचुएशन आपका ब्लड टू बाथ के पॉइंट अंदर। टू पॉइंट जीरो अभी सुनिए, ये वाला नीचे क्यों नहीं जा रहा है इसका कारण मैंने बता दिया। उतना वॉल्यूम का आपका, आप तो लिखे हुए को पढ़ रहे हो, मैं लिखे हुए को थोड़ी ना पढ़ रहा था उस वक्त। मैं तो नीचे टोटल वॉल्यूम काउंट कर रहा था, बगल में वाइज देख रहा था, वाइज चेंज देख रहा था, यहां सब कुछ देख रहा था। मैं उस आधार पे कर रहा हूँ ट्रेड को। भाई मैं तो काउंटर भी तो कर रहा हूं ना कि कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा है नीचे। सर वॉल्यूम तो जनरेट कर रहा है, लेकिन जो आप बता रहे हो कि वॉल्यूम तो सिर्फ बायर का है। एक मिनट रुक जाओ यार, अभी मैं आप किसको वहां वहां नहीं दिखा रहा, आ जाइए इधर। अभी सबके सामने मैं जिद बहस नहीं करता हूँ, ओपन खोल दूंगा मार्केट। ये दो, कितने बजे का है? ऊपर वाली भैया सेफ थी, बात सही है सर जी की, भाई बिल्कुल सुपर सेफ थी, अगर वो 54 जिद मिल बहस जाती ना। करने, मैं तो सीधा सा डाटा पढ़ा उस वक्त का। तो आप ये जब यहाँ वो 100 ट्रेड करोगे तो उसमें 90 पास हो जाएंगे, और बताओ 54 और 50 वाली। अरे सर आपसे ये बात ही जरूर। नहीं हो रही, आप किस लिए बातचीत कर रहे हो जब बात कर रहे हैं ना सर से? चलो सॉरी, सॉरी भैया, थैंक यू। 25,400, अरे आप सॉरी, ये जो आपकी ट्रेड पेशेंस बन रखो रही, यार थोड़ा। ये जो ट्रेड गई है आपकी यहां से, गई है ना? हम्म। ये कितने बजे हम्म। गई है ट्रेड? अभी सर मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। आप ट्रेड बता रहे हो, इसके अंदर आप जो वॉल्यूम है वो दोनों साइड का देख लो, इसमें पुट साइड का पहले तो वॉल्यूम मुझे ज्यादा ज्वाइन है। करे हुए कितना समय हो गया, मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए। क्या सर? आपको मुझे ज्वाइन करे हुए कितना समय हो गया? आपको ज्वाइन करे हो गए मेरे को 2-3 दिन। 2-3 दिन? हम्म। तो फिर आप मेरे से जिद बहस कैसे कर रहे हो? आप ये बताओ, 3 दिन के मैं अंदर। सर जिद बहस कर ही नहीं रहा, मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर चाह रहा हूँ ये ना। क्वेश्चन नहीं है आपका, आप जिसको काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। आप 3 दिन में मेरे से आगे बढ़ रहे हो, मैं विनय सर से आज तक आगे नहीं बढ़ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे आगे नहीं बढ़ रहा, मैं तो ये ना ना पूछ ना रहा ना हूँ। ना। भिड़ो वहां पे जहां पे मेरी सिचुएशन बराबर आ जाए, आपकी बात जरूर सुनूंगा। आप 3 दिन आते मेरे को चैलेंज करने लगे यार। 3 दिन में मुझे चैलेंज कर रहे हो जिस चीज पे मैं ट्रेडे बनाता आ रहा हूं लंबे समय से। हाँ तो मैंने तो, मेरा क्वेश्चन सही है, वो ट्रेड भी ब्लड बाथ के अंदर थी या वापस आप रिवर्सल लिया? ऊपर ब्लड ये बाथ देख रहे हो, नीचे उसको मैं नहीं देखूंगा। ब्लड बाथ आपको तो कितनी बार कहा, मैं उसको नहीं देखूंगा। तो वो दिखाओ ना फिर,
कहाँ से आप देखा अभी आपने? 3 दिन हुए, आपको नहीं दिखा सकता मैं सर, नहीं दिखा सकता क्या? आपको। आपको 3 दिन हुए ना। अरे सर, वॉल्यूम ओआई, चेंज इन सर ओआई तो मैं सेम ही उससे है। जिद बहस करता हूं जो व्यक्ति कम से कम 15-20 दिन पढ़ चुका होता है और मेरे कोर्स को कैच कर चुका होता है। जल्दी वाले को कभी नहीं बताया, सबको पता है। मैं जो जल्दीबाजी करते हैं उनको कभी उनके सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया मैंने। कम से कम 15 दिन आपको चीजों को समझना पड़ेगा और पीछे जाके इतिहास में डेटा मेरे तरह से रीड करना पड़ेगा। ये है कहानी। मैं वहीं पे जिद बहस करूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि बंदे की बात सुनने लायक हो सकता है, अच्छी बात मेरे सामने आ जाए। आप जिस जगह का रास्ता नहीं जानते उस पे आप मुझसे जिद बहस कर रहे हो, तो मैं कैसे आपसे मैं संतुष्ट तो ना करूंगा आपको। आप नहीं तो क्लासों में आप आओ मुझे, कंटिन्यू। सॉरी सॉरी सर, देखिए जो आपने 3 दिन बोलते दिमाग खराब हो गया। मैं देखा पुराने व्यक्ति हो आप कोई अरे सर नए व्यक्ति। पुराने और नए से क्या, मैं मेरा ये क्वेश्चन ही सिर्फ सेम है, दोनों अरे तो सिचुएशन सेम आपका है। क्वेश्चन गलत है ना वहां पे। तो अरे सर, गुरु का काम ही गलत को सही करना है। तो आप मैं कोर्स तो गलत करने ही पढ़े आप जाऊंगा फिर। आप कोर्स करने ठीक आए है हो कि सर, तीसरे रहने दिन दें। जिद, मैं वही बात है। आपको मैंने कितने दिन का कोर्स दिया है, तो उस कोर्स के अंदर पहले आप स्कूल में आए, बोले सारे स्कूल में तो घंटी गलत है, ये गलत है, 9 बजे की बेल कैसे लगा दी। आप तो वो वाले काम करो, वो अगले का नियम है, वो अपना बना के चल रहा है, लोग संतुष्ट है। अब आप जिस चीज को जान नहीं रहे हो, आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि आप उस जगह पे आए हो। आपके पीछे इतिहास में ना, यहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके चैनल चल रहे हैं सर, उनको जाके देखो सक्सेस कैसे। उनकी 1 महीने तक उनकी आवाज नहीं निकली थी, बाद में पता चला कितने बड़े धुरंधर है वो। और उनको यहां आते हैं मंच पे, यहां आपके सामने आएंगे, जिनको आप कहोगे सर इनके तो चैनल चलते हैं, आपके पास से कैसे निकले हुए हैं ये। सर एक बात, भवानी जी सर, आप आपने ये हरिओम सर से बातों पे इंटरफेस किया है। देखिए वो बहुत सीनियर है हम लोगों से। मैं भी अरे तीन सर महीना होंगे, पुराना, लेकिन बहुत पुराना अरे है। सर नहीं होंगे नहीं, आपके लिए और सीनियर, पर वो नहीं मेरे बहुत सॉरी सवाल सर, का बहुत जवाब से, नहीं देखिए मैं हाँ दे बहुत कोई पाए भी तो अच्छा हूं, नहीं बात मेरे बोलता लिए है। मैं सीनियर। आपसे एक मिनट, वो आप से बाकी लोग मत उन बोलिए लोगों इनसे। ने जो अरे बोलता भाई है इनसे वो मत इससे। बोलिए, बाकी लोग समझ नहीं रहे हो, आप मत कीजिए ना जिद बहस इनसे। इनका मेरा काम है इनको बोलना। आप सर ट्रेडिंग की दुनिया में आपने ज्वाइन किया, या आप मार्केट से लड़ना चाहते हो कि मुझसे लड़ना चाहते हो, पहले नंबर पे तो ये बात है। अरे सर मैं तो ब्लड बात के मैंने अंदर ये दोनों नहीं कहा उस ब्लड सिचुएशन बात को सेम है। मारो गोली वो विनय से। मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, ये भाषा कहाँ की है, ये ब्लड बात कहाँ से आए, ये शेयर मार्केट का शब्द है क्या कोई? क्या? ये शेयर मार्केट का शब्द है क्या ब्लड बात? नहीं, शेयर मार्केट का कहाँ तो से नहीं है है मुझे विनय सर। बताओ, इतिहास में जाके लाओ कि ये ब्लड बात शब्द का यूज विनय सर के अलावा कौन करता है। पूरा इतिहास जाओ, जो नहीं, बड़े से बड़े, जो टॉप लीडरशिप है, उनके पास कोई ब्लड बात नाम का शब्द है क्या? नहीं है। तो फिर आपने कैसे कहते हैं ब्लड बात हो रहा है मार्केट में? मैंने कुछ चीजों पे भिड़ूंगा, वहां पे विनय सर के अगेंस्ट भी भिड़ूंगा आपसे मैं। मुझे चलो नहीं, वही बात कह मैं रहा हूं मैं। नहीं, आप मैंने उसका मान लिया। समझो, पहले एक चीज समझो। अगर आपको अभी फीस रिटर्न कर दूंगा, जिद बहस करना चाहते हो आज निकल जाओ वापस, क्यों मैं जिद बहस नहीं करूंगा। पढ़ाने आए स्टूडेंट की जैसे पढ़िए, आज वापस ले जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी। अगर आप नहीं नहीं पढ़ने आए हो, बिना बात अरे डिस्टरबेंस पैदा करने आए हो, तो मेरे से पूछ भवानी लिया जी, है। भवानी जी, जी आपको 10-15 दिन में सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सब समझ में आ आप क्या जाएगा, एक्चुअली में परेशान मत आपको होइए। आप है ना अपना वो मेरे पे उतार रहे हो, मार्केट में जो आपसे नहीं हो पा रहा है ना, काम की क्लास उसका में जब रोष आएंगे हम पे ना, उतार रहे हो आप जब खाली। काम की क्लास में आप डेली अरे अटेंड सर मैं करेंगे उतार ही लिया, 15 मेरा सॉरी क्वेश्चन सर, सिर्फ देखिए मैं इतना था। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। आप मार्केट की रीच मुझ पे उतारना चाहते हो, एक्चुअल तो दिक्कत ये है लोगों की। सर आप मेरा अभी मान क्वेश्चन लीजिए, दोबारा सुनोगे अभी? सर मैंने आपका क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं ले रहा हूं डिक्लाइन करने का कारण बता दिया ना। मैंने आपका मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन लेने से सिर्फ मना इतना नहीं है किया, कि आपको जब जैसे ही बोला मैंने आपको, हिस्टोरिकल पे मैं लेके ही नहीं जाता हूं इतनी जल्दी किसी को। लाइव मार्केट में जब हिस्टोरिकल हम की तरफ जाता ही नहीं हूं मैं, सबको पता है। आपका एक क्वेश्चन लगा तो मैंने हिस्टोरिकल पे जाने की कोशिश की, वरना लाइव मार्केट में हिस्टोरिकल का चार्ट कभी खुलता ही नहीं हूं मैं, सबको लग पता रहा है। है सर सर आप मेरा इनका क्वेश्चन ही नहीं इनका सुनना लग रहा है चाहते, लॉस हो पहली गया है बात सर, तो ये और है। ये WTT WTV देख करके विनय सर का, वो इनका लॉस हो गया, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। लेकिन सर आप वो 15 दिन सही है, धैर्य लेकिन रखिए, अभी तो आपको सब आ 15 दिन जाएगा। तक तो, सर 10 से 15 दिन तक तो ट्रेड ही नहीं कर सकते ये 10 से 15 दिन ट्रेड नहीं कर सकते ना। कम से कम अरे दस से सर मेरा पंद्रह दिन तो क्वेश्चन इनको तो सुन। चीजों को समझना पड़ेगा, नई जगह पे आए, नए कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव होगा तो उनको तो इतनी जल्दी ट्रेड ही नहीं कर सकते, और करते भी है तो इनकी मर्जी है। वैसे हम लोग सभी को कहते हैं भाई शुरू में कम से कम 10-15 दिन ट्रेड मत करना, चीजों को समझो, क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। अटेंड करने के बाद में आपको चीजें आराम से समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगा, और फिर ये चीजों एक एक करके राज खुलते जाएंगे जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा। तो उस चीज को आप सब पुराने लोग यस क्यों करते हैं आज? भाई जो पुराने हो चुके हैं वो यस कैसे कर रहे हो उस बात पे?
भवानी जी, मैं तो आप जितना परेशान हो रहे हैं ना, मैं भी परेशान था, लेकिन 3 महीना बस सर को हम खाली बातें सुने, इस बीच में मैं भी क्वेश्चन पूछता था, मार्केट से लेकिन लड़ो सर, सर खुद टीचर बता से रहे मत लड़ो, फायदे में रहोगे। आपने जो पैसा दिया है ना, वो तो मैं 2 ट्रेड में एक बार में निकलवा दूं। आप लगा दीजिए मेरे कहने पे 50,000 रुपये, एक बार में निकलवा दूंगा उसको मैं, और सबका अरे सर निकलवा दूंगा। मेरे लेकिन मैंने क्या कहा, मेरे उससे को आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, आप पूरी मैं यहाँ जिंदगी पे कमा नहीं पाओगे। सर मेरी बात सुनोगे आप? रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बोलिए, पहले तो हो कहा कि राजस्थान क्यों, पक्की बात है तो पक्की बता दूं मैं। हाँ पक्का राजस्थान का मुझे हूँ। राजस्थान वाले परेशान करते हैं सबसे ज्यादा, मुझे, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, राजस्थान कहाँ तो से है सबसे। सर, कहाँ से है राजस्थान में, कहाँ से है? अरे सर आगे का बायोडाटा मत जानो, आप सिर्फ मेरे को ये बताओ तो बताइए। सही। अच्छा, नहीं नहीं, मेरा ज्वाइनिंग कब एक की मिनट सुन आप? लेने एक जा रहे सेकंड, इनको एक इनको, सेकंड। अरे रंजित, इनको एक सुन लेने दो, इनको इनको बोलो, अरे बताइए नहीं, आप। सुन तो, एक मिनट सुन तो, ये तो पूछो, ज्वाइनिंग कब की है आपकी, ये तो बताओ। 3 दिन हुए इनको। 3 दिन अरे हुए? सर मेरे को 3 दिन हुए, लेकिन मैंने इतना नुकसान भी नहीं किया जितना आप सोच रहे हो। अरे तो आपको मैं एक लेकिन बात समझ नहीं आ रही। आप सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते, मेरी मैं सबसे बड़ी क्वेश्चन क्यों खता नहीं ये सुन है। रहा था, उसका रीजन नहीं बताया क्या मैंने आपको? क्या? मैंने अरे सर रीजन नहीं बताया कि, एक बात और, क्वेश्चन नहीं सर, सुन रहा। भवानी सर, आप आप सिर्फ 15 दिन खाली 3 दिन सर हो को यार आपको सुनिए, आए हुए, आपका 15 दिन क्वेश्चन सुनेंगे कैसे ना ले लूं सर मैं को, यार, आपको एक बात खुद जो बताइए। आपको आंसर का जवाब मिल जाएगा। सर आपको उनको 15 दिन टेंशन ले बाद में लीजिए ना, ऑटोमेटिक सर क्लासेस उनका सारी ज्वाइन टेंशन की, ले। एक एक जवाब इसमें से आज जी, आपके क्वेश्चन खत्म होते हुए नजर आएंगे सर, बहुत अरे सर मुश्किल का से क्वेश्चन क्वेश्चन ले निकलेगा। लीजिए ना, क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा उनका भी थोड़ा सुन लीजिए ना सर। चलिए वो सुना गलत दीजिए, बात चलिए एक बार पूछना चाह सारे, रहे हैं मैं सर सबको अभी। म्यूट कर रहा हूँ, खाली भवानी जी बोलेंगे एक बार। भवानी जी आपको फुल हाँ हाँ परमिशन सर। है, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कोई इनकी बात का जवाब जब तक नहीं देगा, जब तक इनकी बात पूरी खत्म ना हो जाए। हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे सारी बात, ठीक है? कोई बीच में इनको इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? आज कोई दिक्कत नहीं है। पहले पहले इनको सोचना चाहिए। अभी ऑनलाइन जो 116 लोग हैं, कोई आपसे सर कोई क्वेश्चन नहीं किया इतना, मतलब पुराने लोग, अभी नए लोग खाली क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ये शाम को जब क्लास में आएंगे, 15 दिन तक ज्वाइन करेंगे, ऑटोमेटिक इनको खुद ही आप पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आपको। अरे उनको नहीं, वो तो कारण नहीं पता है ना, वही तो कह रहा हूं, उनको कारण नहीं पता है। मैं खुद ये कहता हूं, अरे यार आपका जो जिम्मेदारी ली है, वो क्यों ले रहा हूं? और अगर आप ये चाहते हो कि मैं पढ़ाना ईमानदारी कर रहा हूं, मेरा एक झपकी लगेगी मैं बंद कर दूंगा नए लोगों को लेना, बोलो मंजूर है क्या? कल से ही बंद कर दूंगा, आपके सीधा वहां जाएगा, मैं से सुरेंद्र शर्मा सर नहीं पढ़ा रहे। चाहते हो सर क्या, बोलो मुझे सर? चाहते हो कि सर आपने, मुझे आपको मैं नहीं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, किसी भी जगह जाने पर आप कहीं पे भी, आप उस माहौल में उन लोगों से एकदम से डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे मैं भी क्यों नहीं हूं। आज मैं किसी भी मंच पे चल जाऊं, मैं किसी से पढ़ रहा हूं, अगले को समझने में जो भी 10-20 दिन महीना लगना है, तो मुझे वो लगेगा सर। मैंने कोई 4 दिन का कोर्स तो किए ही करवाया नहीं ना आपको, कि 4 दिन में मेरे पास सिखा दूंगा, मैं सिखा ही नहीं सकता। अब आप अपना क्वेश्चन पुटअप कीजिए और हम लोग सुन रहे हैं आपका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों सिचुएशन सेम है। अभी आपकी तरफ से आप मानते हो कि हमने ये डाटा देखा है, मतलब 55 से लेकर के अगर हम ऑप्शन के अंदर जाएं तो 10 या 12 पॉइंट की ट्रेड, और वैसे अगर हम जाएं तो 30 पॉइंट की ट्रेड। ठीक है। पहली बात तो ये कि क्या हम उसको ट्रेड माने, क्योंकि उल्टा ट्रेड आपने खुद नहीं बोला है कि उल्टा ट्रेड है, तो हम सिर्फ 30 पॉइंट के अंदर निकलेंगे। ठीक है। 56 और ऊपर का ये वाला पहला जोन, मैंने कहा था ट्रेड यहां से करूंगा। अगर आप बाद में आए हो क्या, ट्रेड मतलब क्लास में शुरू से थे? नहीं नहीं, मैं शुरू से था सर। तो मैंने पहले आते ही मैंने कॉल कहां से लेना है, पुट कहां से लेना है, पहली बार अटेम्प्ट कहां से लेना है, पहले ही निकाल चुका था ना अपना हाँ डाटा। उस वक्त का जो डाटा बन रहा था, प्रेजेंट टाइम में जो डाटा सेट हो रहा था, सेफ ट्रेड कभी होता नहीं है मार्केट में, सेफ ट्रेड कभी नहीं होता है, पहले नंबर पे तो ये बता दूंगा आपको। आप कभी, तो कह रहा हूं कि आपको समझाना का मैं पूरी, आपको एक दिन में पूरा वो चाहिए, उन बातों को सोचिए कि मार्केट में विनय सर क्या बोल रहे हैं। आपने अभी तो उन्हीं चीजों को नहीं समझा, तो आपने विनय सर को पढ़ के ही नहीं आया आप ढंग से, उनको भी पता नहीं आपने शॉर्ट में पढ़ा है क्या। अरे सर मैंने तो बहुत टाइम दिया उनको, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो सुनोगे आप? मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब मत देना, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो सुनोगे। हम्म। अभी जैसे आपने जहां से सपोर्ट से वो ट्रेड लिया है, हम्म। रजिस्टेंस सपोर्ट के बिल्कुल सामने आ रखा है, हम्म। प्रेशर बना करके। हम्म। तो अगर इसी ट्रेड को अगर रजिस्टेंस से किया जाता तो ठीक नहीं था क्या? कौन सी वाली को, ऊपर से? हाँ। मैं उस ट्रेड को अगर मैं आपको समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? कम से कम आपको 15-20 दिन एक एक चीज वन बाय वन क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि हाँ भाई यहां तक का क्लियर कर लिया क्या, ये क्यों बोला मैंने, तब होता है। यहां पे सुनिए, जब मार्केट खुला, खुल गया,
सर खुल गया है मार्केट आज का? सर खुल तो क्या गया, लिख रहा लेकिन हो? आप मेरी बात ही नहीं सुन अरे रहे यार एक पहले मिनट तो। रुक जाओ यार, नहीं सुन सकता ना मैं ये आपके लिए कि मेरे आप मेरे सिद्धांत पे खेलना। आप यार मेरी साइड खेलने आए हो, उनकी साइड पाकिस्तान की साइड खेलने आए हो अभी। आपको कुछ भी पता नहीं है हमारी ट्रेड कैसे बनी है। बाकी लोग असंतुष्ट होते हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ ट्रेड नहीं बनता, वो बन रहा है वहां ट्रेड। आज सर ये छूट गया ट्रेड हमारे से, तो भवानी जी थोड़ा देखो समझो उस बात को, हमने नहीं किया उस ट्रेड को वहां पे। उसका अगर रीजन वो था बन कि रहा था मार्केट में लेकिन अगर आप हमारी ट्रेडिंग व्यू मर्जी पे बन जाओगे जाएगा, ऊपर से ट्रेड बन रहा था, बट जगह नहीं आ रही थी ना। बस वो एक जगह जगह नहीं आनी आ रही चाहिए, थी। हम उस जगह अटेम्प्ट लेते हैं, बेरिश अटेम्प्ट लेते हैं उल्टा। लेकिन चक्कर ये कि ऊपर उसको आपने समझा ही नहीं। यहाँ चार्ट में कौन सी कैंडल बन रही है? सर चार्ट में कौन सी कैंडल बन रही है बताइएगा। सर फिर आपने बेरिश ट्रेड ही ले रहे हो तो फिर विनय शर्मा और आप में अंतर क्या है फिर? क्या सर मैं मतलब? कुछ बोलूं? अरे यार सर एक बात बताऊं, तब आप बहुत परेशान करने वाले हो मेरे को, ईमानदारी करो। परेशान बाकी लोग, करेंगे मैं सर, प्लीज परेशान आपका करेंगे नंबर सर। बोलिए, हाथ जोड़िए आपसे तो प्लीज आप सर निकलिए। मैं नहीं कुछ भवानी बोलूं? जी सर के नहीं, सुन आप भवानी सीखने लीजिए। के जी, लिए आए भवानी जी हमने। आपको बाहर कर रहा हूं मैं, आपका रिप्लेसमेंट दे रहा हूं प्लीज। सॉरी, मुझे पता चल जाता है कि इंसान बहुत खतरनाक है ये, दूसरों को डिस्टरबेंस करेगा। आपको मेरी स्ट्रेटेजी में पढ़ाना जानता हूं, जिद बहस नहीं करना जानता हूं किसी से मैं। मुझे वो अरे पैसा सर, नहीं चाहिए जो नासूर बन जाए मेरे लिए। सर मेरे क्वेश्चन का अरे सॉरी सर, आंसर ही क्वेश्चन नहीं ले मांग रहा रहे मैं हैं, आपका और कुछ रिटर्न जो मांग ही आपका। नहीं रहे आप तो। अरे नहीं ले सकता सर मैं अरे सर लेता सर भी आप नहीं हूं सर। मैं ईमानदारी करो, मैं क्वेश्चन ही नहीं गलत लेता हूं, कर मैं रहे हैं तो परेशान क्या होता हूं। हम सर करें। लोग आप दिन रात जगते सर आप रहते हैं आधे सर, घंटे इनके से बेतुके क्वेश्चन सर नहीं आप लेता मैं। 15 मिनट से इनके क्वेश्चन का जवाब आंसर दे रहे हो, और ये कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन सुन लो, सर क्वेश्चन। 117 को भवानी परेशान सर कर रखेला एक आदमी, एक 117 को चीज परेशान। क्वेश्चन ही बताइए। गलत कर रहे हैं सर। नहीं भवानी सर, मैं आप आपसे बोलो। अब क्वेश्चन कर रही हूँ, सुनिए मेरी बात को। आपके घर में शायद बच्चे होंगे, क्या एक दिन में आपने पूरी क्लास की सारी एबीसीडी और 1 2 3 सारी एक ही दिन के अंदर सिखा दिया? उसका रिप्लाई मुझे करिए आप। अरे मैडम आप कौन हो? अभी इस स्टूडेंट समय है। मैं भी इस टीम की मेंबर हूँ, ठीक है? आप जिस तरह से बोल रहे हैं, मैं टीचर भी रह चुकी हूँ और भी फील्डों में जॉब कर चुकी हूँ। इसका तो रिप्लाई मुझे मैडम करिए मेरा, अभी आप। एक तो दिन, आपका 3 दिन, क्वेश्चन, मेरी अरे मेरी मेरा मैडम इनको मेरा मत सवाल बोलिए। सुनिए। अरे मैडम भवानी जी, तो सर मैडम अरे भवानी भवानी जी सॉरी, ये एक भाई परिवार है। 118 आदमी को परेशान कर रहा है सर, यहाँ भवानी हम लोग अकेले। ऐसे जिद बहस आज तक नहीं होती हमारे, उनको हम लोग लेते भी नहीं है। क्योंकि नहीं नहीं सर, जिनको मैम ने ट्रेडिंग में क्वेश्चन किया, लड़ना मैं है ना, वो क्वेश्चन का दूसरे आंसर दे देता दूसरी हूँ। जगह सीखे। मेरे हाँ पास नहीं नहीं, ऐसी मेरे को ये इस सवाल परिवार का है। जवाब दीजिए। आप अपने हाँ जी बच्चे, मैडम, शायद एक तो आपकी दो तीन शादी मेरे दिन शुदा से पास वो हो में गई, आगे ये है। परेशान कर रहा आप था, अपने आज ये बच्चे को आगे। एक दिन के सर अंदर सर पूरी साल का सिलेबस सिखा देंगे? मुझे उसका जी जवाब मैडम, दीजिए। ये आपके सर क्वेश्चन का राहुल की आंसर टीम को तो सुनोगी नहीं भी लग मैडम रहा है आप? सर। मैडम क्वेश्चन का आंसर सुनोगी? भवानी जी, आप गलत जगह पंगा ले रहे हो। आप चाहे कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां 3 दिन होते ही आप उस चीज को समझे ही नहीं, और लोग संतुष्ट बैठे उसको वाहवाही कर रहे हैं कि सर कोर्स में मजे आ रहे हैं। पीछे जाके जैसे उनको महीने 20 दिन उन्होंने अपने आप को माना है कि सर इसमें कुछ गजब का तरीका है ट्रेडिंग का आपका। अरे आप सर, 3 दिन में मुझे क्यों माना माने? होगा, भवानी लेकिन सर को मेरे क्वेश्चन का भवानी आंसर सर सर तो ये को ये ये नहीं थर्ड नहीं ईयर समझ का समझ में में आ आ रहा। रहा है क्वेश्चन कि है और आप फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी टाइम लगेगा आपको थर्ड ईयर में जाने के लिए, सर ठीक एक है? मिनट। नहीं नहीं सर एक पहले मिनट इनको एक सोचना मिनट चाहिए। एक सर मिनट इनको एक सोचना चाहिए अरे रुक कि अभी रुको थोड़ा। 118 मेंबर्स हैं, अभी आप पैसे किसी ने रिटर्न कोई करो, लोगों का जो टाइम मतलब करो बर्बाद कर रहा सवाल है नहीं आपके लिए। किया। भवानी अरे जी के। छोड़ो, सुनो मेरी बात सुनो सर। भवानी जी, कोई इतनी जल्दी नहीं होती है कि आप ट्रेडर बन जाओगे। सर जितनी पूरी जल्दी करो क्लास के ऐसे मार्केट कैसे लग गए पूरा सर? लेके डूबेगा आपको, चाहे आप किसी भी स्तर पे पढ़ लेना। अरे सर, भवानी जी एक शांत हो अच्छे जाओ, आप स्टूडेंट का मार्केट काम ही। समय लेता है, कॉल करो चीजों को थोड़ा। समझना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नियम काम कर रहा है। कोई नियम नहीं है इस मार्केट का। अरे इस सर, मैं मार्केट का आपकी कोई बात नियम मान नहीं गया। है। ये मार्केट जचे जिसको निकल रहा है, इतना भी नहीं पता भवानी आपको? जी शांत होके देखिएगा आराम से। भवानी जी शांत होके देखिएगा क्लास को आराम से। कोई भाई दिक्कत 20 वाली दिन बात बस रही है, कोई क्लास करो, प्रॉब्लम समझ नहीं में आ है। जाए, एक 20 मिनट दिन एक क्लास मिनट करो शांत जाओ, शांत होके देखो। 3 दिन बिना में आपके क्वेश्चन अंदर से। कुछ नहीं आ सकता। आप शांत हो, इतने सवाल जवाब मत करो। आप क्लास देखो, आपके चक्कर में और बंदे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं खामों खा। प्लीज आप शांत बस रहें, शांत भवानी रहें। सर आप एक अभी अच्छे सर के ऊपर स्टूडेंट का विश्वास काम ही करिए, यही है कि वो वो क्वेश्चन सब। पूछे। देखो, लाइव मार्केट में जब जी भी हम बोलिए। बैठते हैं ना, आज से नहीं, मैं भी जुलाई से ज्वाइन हूँ सर के साथ, और मैं भी सीख रहा हूँ, अभी तक सीख ही रहा हूँ। लेकिन हम लाइव मार्केट में कभी क्वेश्चन आंसर नहीं करते। क्वेश्चन आंसर्स का रात को जो शाम की क्लास होती है उसमें होता है। ये ब्लडबाथ में मार्केट गिरी क्यों नहीं रहा, जा ही क्यों नहीं रहा? जाता ही रहना चाहिए था, रुका कैसे ये रुका कैसे? ये मार्केट यूं मान लीजिए, कुल मिला के अगर मैं इस कैंडल का बॉटम लेता हूं ना, सुनिएगा, इस कैंडल का बॉटम लेता हूं 992, ओ सॉरी 292। इस कैंडल का टॉप है ना, वो आ रहा है तकरीबन 46। सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर के ब्लडबाथ में तो नीचे जाता रहना चाहिए था ना, आना ही नीचे था ना वापस ऊपर, क्यों आ रहा है ये? सर, किसके स्टॉप? रिवर्सल प्राइस के ऊपर से तो रिवर्सल होगा ही। अरे मैंने आपसे पूछा ब्लड बाथ में ये ऊपर क्यों आया, मेरा जवाब ये है कि यही तो चीज तोड़ रहे हैं। भवानी सर
यही भवानी तो सर चीजें हम आप ढूंढते जो हैं कि ऊपर क्यों 118 आता है मेंबर्स है ना मार्केट। सर, आप सिर्फ रिवर्सल थ्योरी पे ट्रेड कर रहे हो, रिवर्सल अरे नहीं थ्योरी सर, पे। ये रिवर्सल प्राइस क्या ब्रह्मा जी की वाणी है कि इन नंबरों से वापस आएगा? क्या ऐसी बातें कर रहे हो भवानी जी यार। इन सर नंबरों को सर अगर यहाँ ऐसे पे अगर इन नंबरों को अगर इस नंबरों के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो गई है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, सिर्फ इन्हीं लाइनों पे दुनिया बर्बाद हुई है। मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि इन नंबरों के अलावा कुछ ऐसी चीज है जिसको पढ़ना पड़ेगा। और ये विनय सर ने खुद मुझे बोला है कि जिस दिन काले नंबर को काउंट करके पढ़ना आ गया, ट्रेडिंग की दुनिया में सही बनोगे, बनाऊं। और वही सिखा रहा हूं सर दुनिया को। सर कितने साल नहीं ट्रेनिंग किया सिखा पूछ तो लीजिए, वो रहे हो, कितने लेकिन साल में सर इसमें तो नहीं बन उल्टा ही पाया, ट्रेड 3 हो दिन गया में है तो बने थे। पूरा ही। अरे यार भगवान जाने, एक बात बताइए ना, आपको जब सारे लोग इतने बेवकूफ है क्या जो ये सारे यहाँ, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई कितने साल पुराना है सर, आप स्पेशल आए हो क्या है? आपको अरे ये सर समझ में नहीं आ रहा, ये कोई नए ऐसे लोग नहीं है। रेपुटेशन जाके देखिए कितने डिग्रीधारी है, सर आप कोई ये स्पेशल हो कई क्या? कई चैनल वाले तो नहीं ना है सर। हाँ वही मतलब ये किसी चैनल से इसलिए आया हमको था, शक होता है वो कि राहुल के आप बदले आया क्लासों को है। डिस्टर्ब करने के हाँ, हिसाब से सोचते ये हो दूसरे कि इनको राहुल है। परेशान करें हम लोग। ये दूसरा राहुल है, सब सही है। सर इसमें परेशान करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर अरे चाहिए क्वेश्चन मेरा, अभी और नहीं कुछ पूछते चीज भाई, क्वेश्चन का क्योंकि आंसर सब सर आप जल्दी कम से भवानी कम सर सुनिए, सबकी एक ही क्लास दिन में आया डिस्टर्ब था। कर हमसे रहे हैं कम सर। पहले कहा गया कि आपको पूछ लीजिए, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक भवानी बात जी बोली अभी जाती है कि आपको 10 से 15 दिन शांति से रेगुलर क्लास लो, आपको अपने क्वेश्चन लिखो, आप उस डेटा पे हिस्टोरिकल पे जाओ, और उस डेटा में आपको मेरी चीज में क्या चीज समझ में नहीं आई वहां मुझसे पूछो। कभी मना नहीं किया। जितना पैसे बनता है मैं दे रहा हूँ उसका, आप निकल तीन सकती है दिन में वहां से। ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन में ट्रेडर बना देता हूं मैं, 10 लाख का कोर्स बेचूं? मैं अरे फालतू बैठा सर हूं यहाँ पे जो 3 महीने 6 महीने ले रहा हूं लोगों से। सर इनके लिए दिने ही सर ठीक से WTT करके वही पढ़ा रहे पढ़ो थे ना, आप तो लोग वही सर। समझ में आ रहा हाँ, था। उसी वो का तो 4 WTV साल पढ़ते तक। हैं ना, यहाँ अलग चीज है, डेटा को रीड करके वो नई चीज बनाई जाती है कि इसके नंबर बदलने से मार्केट में कहाँ ट्रेड, कभी भी ट्रेड बना सकता हूं मैं। लेकिन मैंने क्या किया, वही चीज सिखा रहा हूं। मुझे दिन भर में ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई वेट करूंगा कि WTT पे यहाँ पे ट्रेड लूंगा और उसके बाद में गिर गया तो स्टॉप लॉस बुक करूंगा, एवरेज करूंगा। या एक अटेम्प अगर ढंग से लेना जानते हो ना, तो मार्केट उतना पैसा देता है जितना कोई नहीं देता है। ये जो सोच के आए थे वो काम तो हो वो गया, एक कल ही परसों अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए ना आपके सर, पूरी बहुत परसेंट क्लास लोग पॉइंट बर्बाद डाउन इंसान भी करने आए के हैं। लिए सर आया एक है। काम मेरा करना, क्लियरिटी यही अभी तो मैं करना चाह बोलूंगा रहा हूँ उल्टा भाई। सीधा शब्द बोलूंगा। सर आपके पिताजी ने आपको पैदा किया था, दूसरे दिन काम पे लाके लाखों रुपए कमा के दे देते उनको। बच्चा पैदा कर दिया, हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि अब तो बेटे का बाप बन गया, वही कमा के देगा। तो बापूजी को वो सोचना चाहिए था वो भी। अरे हाँ, कहावत है ये तो। सर बाप बेटे बन का के बाप सबसे बन गया पहले। नहीं, बेटे का बाप बन गया इसका मतलब मैं तो अब आराम करूंगा। तो बच्चा पैदा करते नहीं आराम नहीं नहीं करता है, नहीं, उसकी जिम्मेदारी निभाता है, उसको बड़ा करता है, बेट, पढ़ाता है, लिखाता है। बेटे का बाप बनते ही उंगली पकड़ करके चलना पड़ता है सर। तो बाप वो को काम चलाना आपको पड़ता है यही अरे पहले तो करना वही है कि उंगली। करे अभी तो तो तू तो उंगली उंगली पकड़ने करने की पे नहीं, लगा है भाई। आपको रेगुलर है ना, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। किस दुनिया में जी रहे हो, कौन सी ट्रेडिंग में आए हो आप लोग, यही समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ट्रेडिंग में सीखने के पागल हो हिसाब गए से क्या? आप इतनी ये क्लियर करते कह ही रहा नहीं हूं, थे। 2-2 3 दिन में क्या ट्रेडर बनना चाह भवानी रहे हो। सर आप भी सबकी क्लास डिस्टर्ब कर दिए हैं आप। अरे सर दो कई दो ट्रेड तीन तीन छूट दिन गई। में अरे ट्रेडर सॉरी क्या, सर, मेरा क्वेश्चन आपका था, पैसा क्वेश्चन तो का रिटर्न आंसर। है यार, मरवाओगे आप यार। पूरी भाई क्लासों में करना ऐसे क्या जिद है बहस फिर, करके एक एक व्यक्ति बैठ जाएगा जिसको दो कौन दो सी दिन में जॉब ट्रेडर करता है। बनना है। सर इनका जोरदार लॉस इंसान हो, हो। मैंने तो इनका बहुत इनका अरे ये विनय सर की WTV देख वहीं करके जाओ भैया, लॉस कर विनय सर बैठे, के इसलिए पास चल बहुत जाना, ज्यादा वही क्वेश्चन सिखा कर रहे देंगे। हैं। और ट्रेडिंग में कोई बादशाह मिल जाए आपसे बढ़िया, उनके पास जाइए। यार दो दो मतलब अभी तक सब कह रहे हैं सर, सबको समझ में आ रहा है आपको 3 दिन में करना है। आपने परसों ज्वाइन किया, तीसरा दिन आज हो रहा है। आपको ये पता नहीं ट्रेड कैसे बन रहा है, कहां पे हम नंबर कैसे ले रहे हैं, कैसे जा रहा है, ये पता नहीं आपको। तो आपको सर उस चीज को उनको आपने कैसे सर बना लिया? सर 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 उनको सर पूछिए तो इसलिए तो डाइवर्जन का मैंने ट्रेडर कितना बनने की नंबर बात ही क्या नहीं की, आता है। मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन हाँ पूछा, उस लेकिन क्वेश्चन कुछ का मालूम आंसर दे नहीं, दो बस। फालतू का डिस्टर्ब सर कर रहे तो बात हैं। खत्म। क्वेश्चन पूछा जाए, एक बात बताओ, आपको ये पता नहीं चला सामने अब मैं बोलने लगूंगा बैठोगे क्या? सर क्लास बंद, अब बैठो और आपका पैसा आज ही आपको ट्रेडर बना रहा हूं, आपके साथ होता है 20 का भला हो जाए। कोई चलिए बात आगे। नहीं सर, आप परेशान क्यों कर रहे हैं? आप कोचिंग करने आए, नहीं समझ में आ रहा तो आप आउट हो जाइए, समझ में आ रहा है तो पढ़ लीजिए, ये क्यों बैठिए परेशान मैडम, ये कर हमको रहे हैं? आपको 15 लाख रुपए डाइवर्जन क्या सुनिए, है जो मालूम नहीं, मैडम आपसे फालतू बोल का। रही है ना, इन्होंने 1 साल तक बड़े बड़े ट्रेडर को ज्वाइन करके आई है क्लासों को। 15 लाख रुपए डुबाने के बाद आज इनसे पूछो, ये संतुष्ट है कि नहीं? इनको 10 रोज हुए हैं, इनको मैंने समझाया है, हाथ पकड़ के पूछ पूछ के। ये इनसे बैठे आपके सामने जो भी मैडम बोली है पूछ लो। और पढ़ के किससे आई है ये भी बता रही है कि मैं सर उनकी कोर्स करके मारी गई। ये भी आपके सर जैसे थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे थे, इनको आज ये नहीं इनको। समझ में आ रहा भवानी सर को, सर इतनी सस्ती कोर्स में इतनी अच्छी टीचर मिल गए हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। अब वही लाखों रुपया देते हैं ना, तब इनको समझ में, हाँ सर आपने अच्छा कहा है, सर वो सर तब इनको सब कितना जान समझ रहे दिन में हैं, हुआ आता है। टाइम इनको? बर्बाद करने आए लोगों का, सर वो सर सब सर पता कितना है, दिन हुआ लेकिन इनको इनको? पेरेंट्स को शर्मा बताना टाइम सर, बर्बाद। जान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो छोड़ो भवानी अपना अपना करता क्या है भाई तू यार? कंटिन्यू करो।
ठीक है सर कितने दिन हुए इनको? सर तीसरा दिन सर 3 दिन में बनने आया है। है सर? तीसरा दिन है। अरे तीसरे दिन में तो इसका कुछ मालूम पड़ेगा थोड़ी, हमने 6-6 महीने निकाले तब ट्रेड निकालते हैं। मैं 3-4 महीने पहले क्वेश्चन ही नहीं किया, मैं 3-4 महीने तक सर आपके ये दिमाग 3 में दिन में एकदम नहीं सर आया, एक मिनट मेरे भवानी दिमाग जी, में पीछे ना आ रहा भवानी है, जी आप थोड़ा सर 15 दिन मैंने वेट क्वेश्चन करिए। क्या पूछ लिया, मैंने जुल्म कर दिया, मानना बिल्कुल पड़ेगा। कर दिया नहीं, सर, आप समझ ही नहीं रहे हो, कर दिया तभी तो सबको ना सर बोले 30 अरे दिन के सर बंदा भवानी सर ने जवाब ही मार्केट दिया से ना लड़ो, कि आप मुझसे 15 लड़ने दिन की धैर्य जरूरत नहीं रखिए, है। धीरज रखिए। आपको ये समझना चाहिए ना, सर सर मैं क्यों बोल रहे हैं 15 दिन, 15 दिन धीरज रखिए, धैर्य लाइव रखिए। क्लास में नहीं आप सर पूछेंगे, विजय आप सर का शाम एक की क्लास में डायलॉग मैं पूछेंगे। बोलता हूँ भवानी कि सर अरे वेट सर करो, शाम थोड़ा की वेट क्लास में करो पूछे, यार, लाइव हो क्लास में जाएगा नहीं सब पूछे। सही आप वेट लाइव सर करो। क्लास में रिकॉर्डिंग सब में कुछ पूरा रिकॉर्ड वीडियो है, है। जाके देख ले भाई भवानी, एक ही दिन में क्यों तो बनना भवानी है सर 4 ये ट्रेड माँ इसमें? गायत्री सर ग्रुप है, नहीं पूरा मिला गुरुजी परिवार मेरे को है। रिकॉर्डिंग में, मैंने आप रिकॉर्डिंग भवानी नहीं जी, की। अरे पूरा वीडियो ट्रेडर का रिकॉर्डिंग कहना है, है, थोड़ा रिकॉर्डिंग धैर्य शॉर्ट रखो, वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, नाइट वीडियो है, थोड़ा क्लास धैर्य पूरा रखो। अटेंड करके क्लास पहले वीडियो देखो। पूरा क्लास 3 दिन में आप खत्म हो एक गया। वीडियो भी अच्छा नहीं देखेंगे और यहाँ पे भवानी पैसे। सर विनय सर से कितने दिन क्लास किए हैं आप? क्या सर? भवानी अरे विनय सर से कितने दिन क्लास किए हैं आप? मेरे को सर उस चीज से आप क्या मतलब क्या साबित करना चाह रहे तो हो आप ही उस चीज देखा ना से? भाई सर, साहब 3 दिन में कैसे बन पूछ जाओगे रहे फिर हैं यार? कितना दिन भवानी क्लास जी, किए हैं आप? कभी एक इतना सेकंड, सनी क्वेश्चन सनी किए जी, सनी जी, विनय सर सनी जी से? 2 मिनट। भवानी भाया, मैंने एक चीज हाँ बताऊंगे, मैंने आपा है ना, पढ़ने कम और हमारी कम्युनिटी में एक आदमी हो भी को बदलो लेना है 200 लागे तू मैंने। नहीं, ये तो कोई नहीं है, सवाल का मेरे का हरकत वही जवाब है। नहीं बिल्कुल है। आप बिल्कुल, मन यही लाग रही है कि तुम्हारे ऐसे कम्युनिटी में ही एक है आदमी सर, थो सही बिल्कुल बोल रहे राइट बोल भी रहे को हैं आप। बदलो लेने तुम आए हैं। अब चाहे वो तुम राहुल नाम का बदल भाई। का आए हो या जानकारी हो, कुछ भी हो उसके। सर मैंने कुछ ऐसा काम कोई के बारे में क्वेश्चन पता किया नहीं ही नहीं है मुझे मैंने लगा अभी है तक। कि सर एक चीज बताओ भवानी जी, सब चीजें ध्यान आपसे से मैं सुनना क्वेश्चन करना करता हूँ, हटाइए अब, क्योंकि टाइम आपने सबका खराब कर दिया, बहुत कीमती समय था ये। शर्मा सर हमको लग रहा है ना वो जो राहुल जो उस दिन आया था ना कल नहीं परसों नहीं में, राहुल रे, ये तो जितने उन्हीं लोग हैं ना, इनको सुनिए, ये एक्चुअल में हमसे नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में खुद अपने आप से लड़ रहे हैं। जिस मार्केट में इन्होंने कदम रख दिया ना, उसका रीच हम लोगों पे निकाल रहे हैं। शॉर्टकट है नहीं, पहले ही मना करा आज तक वीडियो में। मेरा एक कोर्स है, अगर वहां पे 100 में से 90-80 लोग संतुष्ट है रेगुलर क्लास करके, तो मैं उनका रिजल्ट बढ़िया मानता हूं। मैं 10% 15% लोग असंतुष्ट को कभी मान भी नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में 80% असंतुष्ट है मार्केट से, फिर भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं मेरे रेशियो के अंदर 80% लोग संतुष्ट है आज तक मुझसे, तो मैं 20% की कभी परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारों की जिम्मेदारी ये कि नहीं कि सारे ट्रेडर बन जाएंगे मेरे पास आके, प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। मेहनत तो बराबर की करनी पड़ती है। अब इनको चाहिए कि ये मार्केट की रीच ऐसी जगह उतार रहे जहां पे जरा सा इन्होंने पैसा दिया था, जितना इन्होंने मार्केट को देना है ना सर, उनको पता नहीं कि घर बार देना है इनको भी। तो जिसको मैंने रोक दिया, कईयों के जिनके हालत उनको समझाया मैंने कि भैया बर्बाद हो जाओगे, या तो सीख लो या छोड़ दो। इनको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं मार्केट करा भी रहा हूं और लोगों को बाहर भी कर रहा हूं कि अगर तुमसे नहीं हो सकता तो अंत में छोड़ देना, कोई नौकरी वोकरी पकड़ लेना। पहले 5 साल बाद नहीं बोलूंगा ये बात, मैं एक कोर्स के अंदर बता दूंगा अंदर के अंदर ही, और ये कईयों के साथ किया है मैंने। वरना ये घर बार बिक जाएंगे तब हमारी बात याद आएगी कि यार बंदा सही कह रहा था कि मार्केट इतना आसान नहीं है। मार्केट की सारी सच्चाइयां रखी है मैंने। और आपको, अगर आप मेरे प्रतिद्वंदी या मुझसे रीच खा के वो कर रहे हो ना मेरे साथ में जिद बहस, तो सिर्फ इतना सोचो कि मैं यहां पे, ये सारे लोग समझदार है, कोई इतने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कोई ऐसे तो है नहीं जिनको मैंने बहला फुसला के बुलाया है। वो लोग आपको जब समझा रहे तब आप नहीं समझ रहे हो, तो इनको शक होता है कि ये बंदा कोई गलत है हमारे पास में। इनको इसलिए शक होता है। जो संतुष्ट वाले उधर बैठे, मेरे कोई खरीदे हुए लोग नहीं है ये भी पैसा दे के अंदर आए हुए, फ्री में ज्वाइन कराए हुए नहीं है ये। तो सर ये इनकी गलत सोच है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन किया, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं क्वेश्चन करता हूं। भवानी आपके सर क्षेत्र में आप मुझे क्वेश्चन पढ़ाने आओ, आप कहो कि सर मैं आपको 3 महीने 6 महीने तक ये चीज पढ़ाऊंगा, और मैं दूसरे दिन पूरा निकलवा लूं आपसे विनय सर से। अगर आपने जो भी आज तक पैसा दिया है, एक फोन करके इतनी देर बात करने का मौका दे देना आपको, तो आपका 100 गुना वापस रिटर्न कर दूं, जितनी जिद बहस मेरे आपने अभी करी है मुझसे। शर्मा सर, अभी इनका जो क्वेश्चन है ना मैंने सर, कोई जिद बहस की नहीं। जहां आप तो बोल रहे सर हो जहां वहीं मैं पे शांत आपको हो यहाँ जाऊंगा। बोलने का अधिकार दिया जा रहा है अरे ना, भवानी ये सर इसीलिए सब दिया कुछ जाता है कि क्वेश्चन ठीक आंसर है, सब कर लिए, आपको सब कोई भी करो चीजें समझ में नहीं आती, हम लोग धीरे धीरे पढ़ा ही रहा हूं, लाइव मार्केट में डेटा रीड करवा रहा हूं। शर्मा जी, भवानी सर से बात करना, सर पे दीवार पे लड़ाना सर, शर्मा जी इनको छोड़िए, जाने दीजिए। इस क्लास के दौरान जब भी आप ये वीडियो देखने वाले हो, इसमें मैं
सभी के लिए कि जो व्यक्ति मुझसे नए जुड़ते हैं उनको पहले एक नियम रूल्स रेगुलेशन का इवनिंग सेशन में 29 नंबर का वीडियो है, जब आप हमारे मेंबर बन जाते हो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ नियम वगैरह लगा के, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में आप अपने नियम खुद बनाते हो, उन नियमों में रह के आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। बहुत ज्यादा मार्केट में जोखिम नहीं लेना है। मार्केट हमेशा संभावनाओं पे आधारित होता है। मार्केट में कई प्रकार से ट्रेडिंग होती है, तो आपको हमेशा जोखिम लिया जाता है। इसको कहते हैं जोखिम लेना, जोखिम के बदले लाभ उठाना, यानी अधिक लाभ उठाने के लिए अधिक जोखिम लेना। तो चूंकि प्रॉफिट छोटे और बड़े होते हैं कि छोटी रकम से बड़ी प्रॉफिट किए जा सकते हैं इस मार्केट में, लेकिन वो जोखिम पूर्ण बताया गया। कभी भी ट्रेडिंग को हम लोग ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिंग आसान है। ये जोखिमों से भरी हुई है, चाहे मैं ही ट्रेड क्यों नहीं करा रहा हूं या कोई भी व्यक्ति आपको ट्रेडिंग में ट्रेड क्यों नहीं बता रहा हो। आप एक रिस्क ले रहे हो, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। रिस्क आपकी घाटा खाने की क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप एक लॉट से कितना रिस्क ले सकते हो। 500 का ले सकते हो, 1000 का ले सकते हो, 2000 का ले सकते हो। तो आप उसके बदले में रिवॉर्ड लेते हो, ठीक है। और मार्केट में अगर आप लॉस से डरते हो, तो लॉस से डरने वाला व्यक्ति मार्केट में उल्टा ओवर ट्रेडिंग का ज्यादा शिकार होता है, क्योंकि उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। उसको यह पता नहीं है कि मार्केट में मुझे स्टॉप लॉस क्यों लगता है। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया जाता है कि आपको स्टॉप लॉस हिट हो बार बार। स्टॉप लॉस आपकी जो पूरी रकम होती है, जो भी आपने डिमेट में रकम पड़ी है और आपने मार्केट में उस वक्त यूज कर दी, उसको बचाने के लिए कवर होता है। कवर का मतलब समझ गए कि अगर वहां पे आपने ये कहा कि मैंने 4 लॉट लिए और टोटल मेरे डिमेट में 70,000 थे, 15,000 का एक लॉट था, यानी आपने 60,000 रुपए अपने मार्केट को दिए। अब मार्केट आपसे ये 60,000 रुपए लेने का हक रखता है, पूरा का पूरा। आपके 60,000 रुपए खत्म कर सकता है मार्केट। मार्केट के पास अधिकार दे दिया आपने, लेकिन उस अधिकार को आप कम करना चाहते हो, नहीं मैं 60,000 का जोखिम नहीं ले सकता हूं, तो आप वहां पे से एक किस प्रकार से स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो कि भैया निफ्टी में मैं जो भी आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो प्रीमियम का, कि मैं एक काम करता हूं, अगर मैंने 4 लॉट लिए तो 4,000 रुपए मैं मार्केट को दे रहा हूं। यहां पे इसको बोल दिया आपने अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, मेरी भाषा में यूं कहूंगा इंश्योरेंस कर रखा है अपनी पूरी रकम का, कि भाई तो ये 4,000 रुपए ले जा, अगर मैं गलत साबित हो जाता हूं तो ये तुझे दे दूंगा। बाकी के मेरे चूंकि 60,000 रुपए लगाए, तो बाकी के 56,000 मेरे सेफ बच जाए। अगर मैं अपना निर्णय गलत हो जाए या मेरे मार्केट में लेने के बाद में कोई ट्रेंड बदल जाए, तो वो आपके अपोजिशन में, अपोजिशन का मतलब है कि आपने यहां से कॉल उठा लिया, अब आपको ये उम्मीद है कि मैंने यहां से यहां तक मार्केट में नीचे चला भी गया तो मैं ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा, यानी कि मैंने एक सोच बना ली कि 4,000 रुपए तक का मैं लॉस बर्दाश्त कर लूंगा और मेरे पास ऊपर जाने के लिए पूरा रास्ता खुला है। बुल रन हो गया, बुलिश हो गया, पता नहीं यहां से WTT हो गया, आज हो गया, मतलब आप जितनी देर रुक सकते हो, आपको उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो आपका रिवॉर्ड है। वो रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है आपका और छोटा भी हो सकता है। रिवॉर्ड छोटा और बड़ा हो सकता है। बस आपने 4,000 रुपए मार्केट को अपना इंश्योरेंस किया है। 4,000 में आपने कितने का इंश्योरेंस कर लिया, बाकी बचे हुए जो आपके 56,000 का, मैं इसको इस रूप में ले लूं तो गलत है क्या बताइए? मैं आपकी आवाजें खोल रहा हूं, मैं आपकी आवाजें खोल रहा हूं। अगर मैंने इस तरीके से अगर आपके स्टॉप लॉस को परिभाषित किया तो आपको कैसा लगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं इस वक्त आप लोगों से, बताइए। ठीक है सर, ठीक है। आ, आपका सही है, तरीका ठीक है। ठीक हाँ है। सर। इंश्योरेंस कर लिया ना अपने, अपने 4,000 देके अपने बाकी के पैसों को इंश्योरेंस कर लिया ना, कि मैं गलत हुआ हाँ या सर। मार्केट ने मुझे दिया तो मेरे पीछे की। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, मान लेते हैं कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपने अपना ब्लैंक चेक दे दिया ना। बोलिए सर, यस ब्लैंक यस चेक दे सर। दिया ना आपने अपने 60,000 का। कितना भी भर हाँ लेगा ना, सर। वो हाँ, तो 60,000 तो भरेगा ही भरेगा। आपका खाली कर देगा ना डीमेट, तो है ना मार्केट के पास भी पूरा। शक्ति। तो आपने अपना इंश्योरेंस किया है ये, कि मैं अगर गलत साबित हुआ तो मुझसे 4,000 ले जाना, बाकी का मैं सेफ हो जाऊंगा। इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो स्टॉप लॉस को। हाँ सर। अब वो आप पे डिपेंड है। अच्छा, रिवॉर्ड की बात मैंने बताई दी कि अगर आप सही साबित हुए और मार्केट में ऊपर चलना चाह रहे, यानी आपने जो ट्रेड ली, अभी आपने बुलिश ट्रेड ले ली, तो मार्केट ऊपर चल रहा है, तो रिवॉर्ड, सर रिवॉर्ड तो दुनिया भर का है ना यहां तक।
मान लीजिए यहां यस से यस एग्जांपल देता हूं, 4,000 के बदले जो आपने मान लीजिए 4,000 में आपके 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है जिसमें 4,000 के आपके, मान लीजिए आज मार्केट, एग्जांपल दे दूं, आज मार्केट यहां से उड़ के और मैक्स पेन पे आ जाए अभी यहां से, सर कितना पॉइंट हुआ ये टोटल मिला के, अब रिवॉर्ड कितना मिल रहा है सर, रिवॉर्ड कितना आ गया, कितने पॉइंट का आ गया निफ्टी में? अगर मैं ये कहूंगा 25,290 से कॉल ले लिया और ऊपर लिखा है बुलिश एसओसी, उसके आधार पे मार्केट मान लीजिए मैक्स यहां तक आ जाए, ठीक है, और 200 30 पॉइंट तक का, 200 है 200 30 पॉइंट। हाँ 200 पॉइंट का, ठीक है, निफ्टी ने 200 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। अब ये रिवॉर्ड कितना गुना हो गया पैसा सर, एक बार मोटा मोटी देखा जाऊं तो कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया आपको, रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल रहा है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपका रिवॉर्ड तगड़ा मिलता है इसमें, अगर ये लेना जिस व्यक्ति को आ गया ना, बस वही व्यक्ति को सोचना है कि मैं दे के कितना ले सकता हूं, लेकिन मार्केट आपको देने वाला नहीं है, इस बात को आपको पता है, तो उतनी एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए तो मार्केट दे भी देगा। बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, और मार्केट ऐसे ही अप डाउन करके चलता रहेगा। इसका रीजन है कि मार्केट में ये कोई शेयर मार्केट नहीं है, आप लोगों को शेयर मार्केट लगता है, मैं इसको शेयर मार्केट बोलता ही नहीं हूं। आपको इसके शेयर का मतलब होता है कि आपने कोई चीज परचेज की, आपको कुछ मिला क्या सर इसके बदले में, सर मिला क्या, बोलिए सर। नहीं सर। आपको कुछ मिला नहीं, आपने एक प्रीमियम, एक तरीके से आपने प्रीमियम खरीदा है, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि आपने किसी भी आधार पे मार्केट में एक अपना वे रखा है कि मार्केट यहां से बुलिश होगा या बैरिश होगा, आप बायर हो तो या तो बुलिश ट्रेड करोगे या बैरिश ट्रेड। मार्केट को एक चीज समझोगे, आपके हाथ में है कि आपने अगर मार्केट को बैरिश समझा तो आपने समझा, दुनिया उसको क्या समझ रही है ये पता नहीं ना आपको, कि दुनिया उस वक्त बुलिश समझ रही है कि बैरिश समझ रही है, वो चीज हमेशा याद रखना। वहां पे राइटर मार्केट को बैरिश होने देगा क्या, अगर आपने बैरिश ट्रेड ली तो क्या राइटर मार्केट को बैरिश होने देना चाहता है, वो अपना बड़ा पैसा लगा रहा है, आपको आपके पैसे के अगेंस्ट उसका भी एक ऑर्डर पास होता है यहां पे, इसे कहते हैं 2.0, नया राइटर आता है यहां पे, ठीक है, तो वो भी कहानी है। तो आपके अपोजिशन में कौन कौन है उस बात को पहले देखो, वो भी बता देता हूं कि जब आपने कोई मार्केट में अपना वे रखा कि मार्केट यहां से या तो बैरिश है या बुलिश है, आपने सिर्फ अपना वे देखा है और आपने अपनी एजुकेशन के आधार पे किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास से आपने एक बैरिश ट्रेड ले लिया, ये मान लीजिए यहीं से ले लिया आपने बैरिश ट्रेड। अब आपको ये देखना कि मेरे अपोजिशन में कौन कौन खड़ा है। पहले नंबर पे तो सर एक यही खड़ा है ना, पहला तो यही है ना, बोलिए सर, पहला तो ये है ना आपके अपोजिशन में, क्योंकि ये तो लगा रहा है बैरिश नहीं का पैसा, पहला अपोजिशन आ गया आपके सामने, हो गया ना प्रतिद्वंदी आपका, ठीक है। दूसरा, जो लोग आप जिस स्ट्राइक प्राइस को चुन रहे हो, तो WTT वाला काम कि लोगों ने भी उधर ही बैरिश कर दिया, यानी कि इधर की तरफ वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, तो वो लोग आपके दुश्मन हो गए ना सर, हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि तो WTT हो जाएगा, तो वो आपके अपोजिशन में हुए ना। जो लोग बैरिश कर रहे हैं वो भी आपके अपोजिशन में हो गए, ये और खासियत है, वो लोग वही ऑर्डर वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी स्ट्राइक प्राइस का चुनाव भी, यानी कि मान लेते कि सारे के सारे लोग यहां से बैरिश करने लगेंगे, तो मार्केट क्या गिरेगा क्या सर इस वक्त, बोलिए सर। राइटर के आगे की तरफ बैरिश आप भी यहीं से कर रहे हो और वो भी यहीं से, तो मार्केट गिर जाएगा क्या, धड़ाधड़ नहीं लोग सर। पुट खरीदने लग जाए, तो वो भी आपके अपोजिशन में हो गए ना सर, यानी आपके खिलाफ हो गए ना, ठीक है, ओके। दूसरा तो ये अपोजिशन में हो जाते हैं आपके। तीसरा, अगर इधर वाला ये अपोजिशन में हो जाता है, इसने अपनी पोजीशन राइटर ने स्क्वायर ऑफ कर दी, तो मार्केट बैरिश नहीं होगा, 2.0 ने उधर से रास्ता दे दिया, आपके अपोजिशन का व्यक्ति मौजूद है ना आपके सामने, और लोगों ने इधर कॉल नहीं खरीद के आउट ऑफ द मनी में चौथा व्यक्ति भी आपके अपोजिशन में हो गया कि नहीं हो गया, बोले 4 जने अपोजिशन में हो गए ना आपके, कितने दुश्मन है मार्केट में ये देखो पहले, कितने दुश्मन आपके ट्रेड के पीछे, आप जब ट्रेड लेते हो, ये चौथा ये डिक्रीजेशन वाला अमाउंट हो गया। और आ जाइए, आईवी अप और डाउन करती है, जिससे आपने जो ट्रेड ली वहां पे आपने जो प्रीमियम खरीदा, आईवी डिक्रीज कर दी, तो प्रीमियम घट जाएगा खड़े खड़े, जहां आपने लिया वहीं पे आपका नुकसान, ये भी आपका दुश्मन है सर।
है कि नहीं बताइए? दुश्मन हो गया ना सर? होता है कि नहीं होता? जी होता है। तीसरा, टाइम डीके, थीटा डीके। अगर मार्केट एक ही जोन में खड़ा रह गया, आपको प्रॉफिट की जगह वहीं पे घूमता रहा, तो ये जो टाइम डीके होता है ये राइटर को मिलता है, दोनों तरफ के को। तो वो आपका, तो सर कितने दुश्मनों के बीच के अंदर आप एक ट्रेड ले रहे हो, ये तो समझो कभी कभी। इसलिए कहते हैं ना, बार 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 आप अटेम्प्ट लेने की सोचते हो। आप अपने कम से कम 9, मानता हूं मैं, 9 ग्रहों के बीच में आप एक अपना ऑर्डर रिप्लेस करते हो। अपने अपोजिशन में 9 चीजें हैं, 9 चीजें आपके अपोजिशन में काम कर रही होती है उस वक्त। 9 ग्रह आपके खिलाफ चल रहे होते हैं आप जब ट्रेड इनिशिएट करते हो। अब इन ग्रहों में से कैसे पता करें कि, या फिर मार्केट में लेने के बाद में ग्रह आपके पक्ष में कैसे आए, उसको कैसे समझो? वही तो चीज होती है कि ये आपके ग्रह, यानी आप ट्रेड में कैसे बने रहते हो या कैसे प्रॉफिट होगा, ये जानना पड़ता है। जैसे वो शख्स 4 दिन में सीखना चाह रहे थे, अब उनको क्या जवाब दूं? क्योंकि उससे मेरी क्लास डिस्टर्ब होगी, मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा, और मैं कोई रेडीमेड दे नहीं रहा हूं। मैं क्लास में प्रैक्टिकल आपको एक एक चीज खुल के बताऊंगा, जिससे कहते हैं कि आप उस डेटा को जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। यार ये काम ऐसे ही होता है, बस वो प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी। जहां भूले वहीं आपको स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आपके दिमाग में कोई चीज, डेटा सही ढंग का फीड नहीं है, या आपने रेडीमेड थ्योरेटिकल पकड़ लिया, यहां से नहीं, ट्रेड क्यों बनेगा? किसी इंसान ने, अब आपको मजाक लग रहा होगा नहीं लोगों, मैंने इस जगह से आज ट्रेड करने के लिए बोला था ना, ये फुल एंड फाइनल कॉल लेना ही लेना है, सब बोल ही दिया था ना मैंने इस जगह से। सर बोल दिया था ना, ऐसा नहीं लिया, नहीं लिया भी, अंत में मैंने पैसा मैंने भी बनाया अपना। लेकिन उस शख्स की वजह से ये तो डाउटफुल थे, चलो छोटे मोटे मिले, ये कंफर्मेशन वाले थे कि ये ट्रेड बनेंगे, ये ट्रेड बनेंगे। मैं उससे तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हूं, जो व्यक्ति समझने के लिए तैयार है कि उससे तर्क वितर्क करने का मतलब है करो। तो आप मान लीजिए आप में से कोई जेन्युइन सवाल रखता है, आप मेहनत करके आते हो, इतिहास में जाते हो, पढ़ के आ रहे हो, आपने अपना, एक तो होता है कि भोला व्यक्ति समझ नहीं रहा हो, एक तो होता है भोला यार समझ नहीं रहा, तो उसको समझाना मेरी ड्यूटी है, सही है कि नहीं बताइए? उसको ड्यूटी है यार, वो बेचारा तेज तर्राट नहीं है, चीजें समझना, उसको समझा दूंगा। एक होता है कि जो मेहनत कर रहा है, चीजें समझना चाहता है, उसको सिर्फ थोड़ा सा पुश की जरूरत है कि उसको जल्दी समझ में आएगी, यानी कि उसको सिर्फ जरा सा समझ तो उसको तेजी, तो उस व्यक्ति को समझाना जरूरी था, इसने मेहनत की। तीसरा व्यक्ति जो था ये वाला, जो तर्क वितर्क करेगा, समझना नहीं चाहेगा, तो सर उसको बाहर करना पड़ता है मुझे। और ये पांचवा व्यक्ति था जिसको मैंने खुद बाहर किया है, खुद बाहर किया, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आता, क्योंकि ये कोई भी टॉपिक बिगाड़ सकते हैं कभी भी, और लय में पढ़ाया जाता है सर। और बहुत बड़ा कोर्स है ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, बहुत बड़ा कोर्स है ही नहीं मेरा तो। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को, मेरे को समझने के बाद में वो अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे चले जाते हैं, मेरे पास नहीं रुकते हैं वो लोग। एक ये है कि परिवार में हम लोग बातें चीतें करते हैं, थोड़ा सा अपनत्व होता है, आप अब ट्रेडिंग की दुनिया की बात कहीं नहीं कर सकते हो, तो लोग आ जाते हैं, चीजों में नई चीजें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, नए पैटर्न में आए दिन खोजता रहता हूं, तो उनको पता है कि सर कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ और नया मिल जाए तो उस पर भी हम रिसर्च चालू कर दे। उनकी ये सोच होती है मेरे पास बने रहने की। सर इसलिए परिवार बंद मत करो सर अभी। हम्म। सर मैं एंट्री बंद मत करो सर अभी। नहीं, वो कर दी ना एक एंट्री, तो वो तो कर दी मेरे 7,299 वाली तो। इतना टाइम लगता है सर मेरे को, इतना टाइम लगता है, वो बंद हो चुकी है इवेंट, क्लोज कर दी मैंने। अब 11,999 है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये सस्ते कोर्स है सर, बहुत बड़ी रकम नहीं है सर ये। आपको लगता है 7,299 हम इसलिए रखते थे कि यार कई व्यक्ति हैं जो नहीं दे पाते, या कोई व्यक्ति वो है, वो उस वजह से मैं रखता हूँ। चलो ठीक है यार, कई व्यक्ति यकीन करे ना करे, एक बार अपना चेक कर लें, तो कोर्स अगर हो सकता है 100 दिन में पूरा कर लें, तो 6 महीने में पूरा कर लें, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं, चलो यार कहीं इधर उधर फंस गए तो हमारे पास, तो हम तो उसकी या तो ट्रेडिंग छुड़वा देंगे, सीधी सी बात, मैं ट्रेडिंग भी छुड़वा देता हूँ। मुझे पास कई बार होता है मैं ट्रेडिंग छुड़वाता हूँ, क्योंकि वो नियम में चल ही नहीं रहा है, वो सही रास्ते पे चल ही नहीं सकता है, तो सर उसको अंत में मना ही किया जाता है, भाई तो ऐसे नहीं बनेगा, बर्बाद कर बैठेगा अपने अपने बच्चों को बर्बाद कर बैठेगा। ये तरीका नहीं है बिजनेस करने का, ये तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का। तो बार बार गलती करता है, तो यहां तक कि 2 बार उनके घर वालों से कह के मैंने ट्रेडिंग बंद करवाई है, 2 लोगों की सर, 2 लोगों की। प्रॉफिटेबल ट्रेडर,
जिनको बंद करवाया सर मैंने, कि वो अपनी पुरानी औकात पे वापस आ गए। सर 2 हैं मेरे साथ, इतना पैसा कमाया मात्र 2.5-3 महीने में, और जब उन्होंने वही उधार ले लिया उठा के, और फिर वही आ गया कि अब तो मेरे को सब कुछ आ गया, अब तो, और बर्बाद हुए एक दिन में। तो सर वो भी तो दिक्कत होती है ना, हम लोग सिखा तो अच्छा देते हैं, लेकिन वही पुराना दिमाग चलता है कि अब तो 10 लाख से ट्रेड करके कमाऊंगा, अब तो एक दिन में 1-1 लाख रुपए छापूंगा। सर वो दिमाग आ जाता है, हम क्या करें? हम तो कह रहे हैं कि परिपक्व इसी पैसे से कमाना है, इसी से आपको धीरे धीरे 1 लोट 2 लोट खेलते 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 बड़े लेवल पे जाना है आपको। जब तक आपकी पूरी नॉलेज आ जाएगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को मिलने लग जाएंगे मार्केट से,